चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अगर आपके पास साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन है, साइक्लोब्यूटाइल कैटाइन है कार्बोकैटाइन, साइक्लोपेंटाइल कार्बोकैटाइन है और साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटाइन है, और इसमें आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाए कि बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे हम किस तरह से बताएंगे, तो अगर आप रिंग का साइज देखें और रिंग के साइज के अकॉर्डिंग देखो, यहां पे जब आप साइक्लोप्रोपाइल की बात कर रहे हैं तो पहले तो आप ये बताओ कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिस पे कैटाइन है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है ना। जिस कार्बन पे कैटाइन होता है मतलब कार्बोकैटाइन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज है इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120। बॉन्ड एंगल होना चाहिए। अगर sp2 अगर कहीं पे ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल आइडेंटिकली मतलब आइडियली यहाँ पे आपका 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो साइक्लोप्रोपाइल में ये बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री के आसपास। ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन की अगर बात करोगे तो ये आएगा 90 डिग्री और साइक्लोपेंटाइल में 72 डिग्री और इसमें हेक्साइल में 120 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका बॉन्ड एंगल का आएगा। हाइब्रिडाइज कैसे, मतलब डबल बॉन्ड का है? कहाँ डबल बॉन्ड यार, कैटाइन है, आप ये देखो कैटाइन होने का मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं बना होगा, सिंगल हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है केवल, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। यस सर, ठीक है। ठीक है ना। तो अब आपके पास बॉन्ड एंगल आइडियली होना कितना चाहिए था, 120, और आप अगर देखें तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन वाला कार्बोकैटायन है उसमें तो 120 है, दिस इज 120 और दिस इज नॉट 120, ग्रेटर देन 120, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आप ये देखो कि जैसे जैसे मतलब साइकिल या जो साइकिल है उसकी साइज जब छोटा हो रहा है तो साथ में बॉन्ड एंगल भी छोटा हो रहा है। अब आप ये बताओ अगर बॉन्ड एंगल छोटा है तो इसका मतलब है कि होना चाहिए था कितना, 120, और यहाँ है कितना, 60 डिग्री। क्या मतलब है, आपने इसको जबरदस्ती पकड़ के खींच के रखा हुआ है, यही तो मतलब हुआ। बोलो यार, आइडियली होना चाहिए था 120 लेकिन है 60 डिग्री, इसका मतलब है इसके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन भरी पड़ी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है ये, आपने बहुत ज्यादा इसको पकड़ के रखा हुआ है, जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलेगा तुरंत टूट के निकल जाएगा। बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है। Yes. तो अब जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, देखो यहां से यहाँ गए, यहां से यहाँ गए, तो बॉन्ड एंगल क्या हो, रिलैक्स हो रहा है और अपनी रियल पोजीशन में पहुंच रहा है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बताओ, साइक्लोहेक्सेन वाला हो फोर्थ वाला जाएगा। स्ट्रक्चर, यस सर। ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर हम यहाँ पे चेक करें तो साइक्लोप्रोपाइल से साइक्लोब्यूटाइल, उससे ज्यादा साइक्लोपेंटाइल, सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्साइल। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब समझ रहे हैं आप, एंगल में स्ट्रेन आ रहा है, इस वजह से ये इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो रियल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। भाई अपने जबरदस्ती जितना ज्यादा खींच के रखोगे उतना तेजी से वो बाहर भागेगा, जैसे उसको मौका मिलेगा तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15th। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इसको सीपीएम बोलते हैं, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन।
ये है वो CH2, अगर यहाँ लगा दो तो दिस इज प्लस, ये है CPM। अब इसमें होता क्या है कि देखो ये जो रिंग है वो रिंग तो यहाँ पर जबरदस्ती बंधी हुई है। आप जानते हैं कि रिंग की स्टेबिलिटी की बात करो ना आप, अगर हम यहाँ पे बात करें रिंग की स्टेबिलिटी, नोट स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, तो भी वही आता है। क्या आता है? साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल साइक्लोब्यूटेन होगा, साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन होगा, और साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन स्टेबल सबसे ज्यादा, जितनी भी रिंग होती है ना सारी रिंग्स में साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इस तरह से क्यों? वही बात वही है, एंगल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, यहाँ पे भी तो एंगल स्ट्रेंथ की बात करोगे आप। तो देखो ये जो रिंग है ना मतलब सर उसकी कितना खिंचाव किया हम लोग ने, मतलब डिग्री में, मतलब दबा दिया हाँ और फिर एग्जैक्टली वही बात है। ठीक है, तो अब आप देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे बगल में कैटायन है जिसपे आपका खाली p ऑर्बिटल है, और ये जो आपका ऑर्बिटल है ये स्ट्रैंड में है, मतलब ये वाला बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना ले, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड जो आके आपका क्या बना रहा था, पाई बॉन्ड बना रहा था, अगर ऐसा हो तो क्या होगा बताओ? आपका ये बॉन्ड इधर से इधर जाएगा तो ये बनेगा कैटायन, यहाँ जाएगा चार्ज जहां से बॉन्ड टूटा, और ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक हो, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ आ जाएगा कैटायन। ठीक है, या तो ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक हो के आए या फिर नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक हो के आए, दोनों केसेस हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका, अगर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक कुछ है तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे अगर आप, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे आपका बॉन्ड, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे आपका एक तो सिग्मा बॉन्ड तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा CH2, और यहाँ पाई बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा, इस तरह से आएगा। प्लस चार्ज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये वाले पे पार्शियल प्लस आएगा, ये वाले पे पार्शियल प्लस आएगा, और ये वाले पे पार्शियल प्लस आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये CPM में एक अलग तरह का रेजोनेंस होता है जिसमें ना तो हम हाइड्रोजन को मूव करा, मतलब हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा है, अलग ही तरह से बॉन्ड टूट रहा है ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ। इसको इस टाइप के रेजोनेंस को नाम देते हैं कुछ लोग, मतलब ये एक्चुअल नाम नहीं है, ठीक है, बट कोचिंग इंडस्ट्री में इसका नाम चलता है, और बड़ा फनी सा नाम है, नाम होता है व्हाट? डांसिंग रेजोनेंस। अच्छा, ये सब ये भी वर्ड यूज करते हैं, हाँ कुछ लोग कर लेते हैं। ठीक है, वो आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा पाई बनाएगा, फिर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बनाएगा, ये सिचुएशन होती रहती है इस तरह से। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस लाइक। ठीक है, मतलब दिस इज नॉट अ बुक टर्मिनोलॉजी, कोई बुक की टर्मिनोलॉजी नहीं है, उसमें से नहीं कोई आपको ऐसे पूछेगा कि डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, लाइक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और ये टर्म यूज करते हैं इसके लिए, CPM के लिए स्पेशली। ठीक है, अच्छा उसमें ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सब अब बड़े ब्रेकिंग लोगों, ऐसे हो रही है कि पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मतलब सिग्मा बॉन्ड से। जिस तरह से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में होता था ना, अगर आपको याद हो कि हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन था, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ कार्बोकैटायन था CH2 प्लस ऐसे, तो ये ब्रेक होकर इधर आ रहा था, कैटायन इस पर चला जा रहा था, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पाई बन जा रहा था, याद आया? यस सर। हाँ बिल्कुल वैसे ही सेम सिचुएशन है यहाँ पे, ये प्लस था, इसमें ये अधर आया था तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रही थी, H प्लस आ जा रहा था, और यहाँ C, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CH2, कुछ ऐसी कंडीशन आ रही थी। तो सेम जो हाइपर कॉन्जुगेशन में कंडीशन आती है वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है, वैसे ही लगभग लगभग, बस यहाँ पे अब हाइड्रोजन की जगह क्या है, कार्बन है आपका, और जहां से टूटा तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, ऊपर वाला भी बॉन्ड टूट सकता है या फिर नीचे वाला बॉन्ड टूट सकता है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट ये है कि जब स्टेबिलिटी देखी गई कि भैया CPM की स्टेबिलिटी को जरा कंपेयर करके तो दिखाओ, तो यार CPM की स्टेबिलिटी जो है ना वो आपके टर्सरी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा निकलती है।
ये टर्सरी कार्बोकैटायन को तो हम लोग हाई स्टेबल मानते हैं ना बहुत ज्यादा, लेकिन उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है आपका सीपीएम। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर करें, एक सिंगल सीपीएम सर हो ये वो यानी स्टेबल सिंगल, कैसे होगा सर उससे ज्यादा सर? भाई देखो जहां पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे स्टेबिलिटी आएगी, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जब आप टर्सरी कार्बोकैटायन की बात कर रहे हो उस समय आपका यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी है, बट इन सीपीएम रेजोनेंस लाइक फिनोमेना यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, तो प्लस चार्ज कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। अब वो स्टेबिलिटी इतनी बढ़ जा रही है कि वो टर्सरी कैटायन से भी ज्यादा स्टेबल है। ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते, कोई डेटा नहीं बता सकते, बट हाँ ये जरूर है कि टर्सरी जो है उससे भी ज्यादा स्टेबल निकलता है, इतना भरे। ठीक है सर, ये याद ही रखने में तो फिर। हाँ वो याद ही रखना है अपन को। ठीक है, सो अब देखो जहां पे एक साइक्लिक रिंग हो, जहां पे 2 रिंग हो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी, और जहां पे 3 रिंग होंगी वहां पे स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसमें पूछे आपसे तो क्या आएगा, जितनी ज्यादा रिंग बढ़ेंगी उतना ज्यादा आपका डांसिंग रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, Yes, sir. क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से आपका दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स हम लोगों ने लगभग सारे टाइप्स के पढ़ लिए हैं। कितने टाइप्स के आते हैं ये लास्ट में आपके दो स्पेशल एग्जांपल्स हैं, स्पेशली ये सीपीएम। ठीक है, सीपीएम को आप याद रखिएगा, आगे आपको कई जगह मिलेगा, परेशान करेगा, आएगा बार बार। ठीक है, तो दी ज्यादा मतलब ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस, कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के ऑर्डर किस तरीके से वेरी करते हैं। तो देखो अगर हमें प्लस एम, प्लस आई, माइनस आई हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में अगर सही से जानकारी है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मीजोमेरिक इफेक्ट, अगर इन तीनों इफेक्ट का अगर हमें अच्छे से जानकारी है तो हम ये स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। एंड लिसन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि जीओसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो जो वो क्वेश्चन आते हैं ना ये वो इस यहां से आते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, लाइक इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछते रहते हैं। तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब जीओसी 1 में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपने पढ़े हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का यहाँ पे आपका क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, जो हमसे पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, तब हमें यहाँ पे, और ऑब्वियसली हमने वहां पे भी एप्लीकेशंस पढ़े थे, जैसे बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, यस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, एंड उसके अलावा हमने डाइपोल मूवमेंट की बात करी थी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग में बात करी थी, वो सारे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं ये क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपको अच्छे से उन्हें समझना है, जहां पे प्रॉब्लम अगर हो रही है अभी भी आप रिकॉर्डिंग्स देखिए, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो आप बात करिए, अपन कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, बट हाँ ये नहीं कि बस छोड़ दिया, नहीं आ रहा समझ में तो छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो उसके बारे में उसका सॉल्यूशन है, पहले आप रिकॉर्डिंग देखिए, नहीं आ रहा फिर भी समझ में, फिर से बात करिए, अपन फिर से समझेंगे, फिर देखेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। ठीक है, बट छोड़ना नहीं है। जीओसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हैं ना, सबको क्लियर हो रही है बात क्या Yes, बोलना sir, चाह रहा हूं मैं? हाँ, तो अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप पहले पुरानी रिकॉर्डिंग्स को चेक करिए एक बार, फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप कांटेक्ट करिए, अपन ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, जैसे भी आपके अब हम दोनों के बीच में पॉसिबल हो पाएगा उस तरह से अपन कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर आपके डाउट्स मतलब क्लियर चाहते हों। तो है ही सर ऑफलाइन का एक और अगले वीक में आप बता दीजिएगा, थोड़े हाँ टॉपिक्स हाँ पढ़ने बिल्कुल हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ, हम अवेलेबल रहेंगे, हम आपको टाइम बता देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बट हाँ अगर आप बोलोगे नहीं, बैठे रहोगे चुपचाप, अरे वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो कभी समझ नहीं आना। ठीक है, कुछ भी कर लो फिर वो कभी समझ में नहीं आना। बट अगर आप बताओगे, भाई अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भगवान थोड़ी ना होता है यार कि वो आपको देख के बता देगा अच्छा ये प्रॉब्लम है।
जब आप उसको बताते हो प्रॉब्लम, तब वो सॉल्यूशन उसका निकालता है, अच्छा ये दवा खानी चाहिए, ये चीज है, ओके। तो फिर वो पूछता है अच्छा ये भी समझ में आया कि नहीं आया। तो वो चीजें वही चीज है कि भाई हम उसी तरह से ना आपको ट्रीट कर पाएंगे जब आप जिस तरह से आप बताओगे। आप बताओगे नहीं तो फिर हम तो यही सोच लेंगे कि अच्छा ठीक है सबको आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी प्रॉब्लम है आप उसके बारे में डिस्कस करिए, देखिए जीओसी में अपन से कोई ना थोड़ी कोई इसका प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन। हाँ, तो जहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है पहले रिकॉर्डिंग चेक करो, रिकॉर्डिंग के बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है फिर आप कांटेक्ट करो, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, दिखाते हैं। ठीक है, बट कांटेक्ट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो फिर कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर बस बैठे रहो घर पे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कंबल में बैठो, मस्त, इतना ठंडी का मौसम है, कौन बाहर निकलेगा। हम भी बैठे, तुम भी बैठो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा एकदम पड़े रहो, खाओ, मम्मी को ऑर्डर दो। मम्मी तो वैसे ही तुम्हारा ऑर्डर अभी फॉलो करती होंगी, क्यों, बच्चा पढ़ रहा है यार, है? तो बच्चे को पढ़ने में डिस्टर्ब कोई नहीं करना चाहता। तो घर वाले एकदम पूरा दौड़ दौड़ के पानी मंगाया, गर्म पानी मंगाया, चाय मंगाई, कॉफी मंगाई, तुरंत आती होगी बिस्तर में, क्यों? ये तो एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे ना घर पे, कि अभी भी सर मारते हैं तो। है क्या होता है, अभी भी पड़ जाते हैं क्या? चल उठ जा, अपने से ले गया, ऐसा कुछ होता है क्या? यस सर, आलसी हूं ना थोड़ा। अरे तो बताओ मम्मी पापा को, इम्पोर्टेंस बताओ, कहना देखो हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कहना बहुत मेहनत कर रहा है आपका लड़का, ऐसे थोड़ी ना चलता है, कहना सर्व करो सारी चीजें हमारे पास, ऐसे जब क्लास चले तब तो डिस्टर्ब मत किया करो एकदम। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंस, थोड़ा भारी भारी शब्द फेंको उनके सामने, क्या पता थोड़ा हो जाए सेंटी है कि नहीं होते। वो जानते हैं मम्मी पापा, तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा, वो जानते हैं कि तुम क्या हो। ठीक है, चलिए एनीवे, सो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के कंटिन्यूएशन में, कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो जीओसी कार्बोकैटाइन 2 जो क्या सर बड़ा टॉपिक है क्या? एग्जैक्टली बेटा बहुत बड़ा है कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट, और उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट क्या होता है, मतलब देखो एक रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जब आप किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, आर एक्स एक्स हेलोजन है यहाँ पे, ठीक है, किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर आयन की प्रेजेंस में करते हो, सिल्वर आयन की प्रेजेंस मतलब लाइक हमने AgNO3 से कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ये बॉन्ड होता है ना, वो कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाता है, कार्बोकैटायन बनता है और X माइनस लाइक इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये सिल्वर आयन कैटलिस्ट का काम करता है, इस रिएक्शन को ब्रेक करता है। और अगर आप यही RX प्लस AgNO3 एक्वस ले लो, मतलब पानी में घुला हुआ, ठीक है ना, अभी हमने ड्राई लिया, अब पानी में अगर डिजोल्व वाला ले लोगे तो क्या होता है, जैसे ये कैटायन बना ना और पानी में है OH माइनस, तो वो क्या बना लेता है, ROH, मतलब एल्कोहल बना लेता है। तो जब भी आप किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस AgNO3 से करते हो तो क्या बनता है बताओ, एल्कोहल फॉर्म होता है। और ये रिएक्शन आपकी ऑब्वियसली 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है कार्बोकैटायन बनना, ठीक है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, फिर उसके बाद पानी उस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है और एल्कोहल बनाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आपने RX की रिएक्शन कराई AgNO3 से, ठीक है, तो पहले क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर कार्बोकैटायन पे पानी की रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है आपका, एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये होती है पूरी रिएक्शन, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जब आपने ये पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया, तो आपको कहते हैं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बताया, बहुत आसान है, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप देखो मान लो अगर हमने कहा CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन हमने AgNO3 से कराई एक्वस वाले, ठीक है, तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, CH3CH2OH, यही तो बनेगा, बोलो यार। यस भाई सर। Cl को हटा के क्या लगाना है, OH ही तो लगाना है, Cl रिमूव होगा, OH आके जुड़ जाएगा। ठीक, यस सर। चलो अब हम AgNO3 दूसरी, के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्वस लिखा है, एक्वस मतलब पानी का सॉल्यूशन है। एक्वस लिखा होने का मतलब होता है पानी में अगर हमने, जैसे शुगर है,
तो शुगर का सॉल्यूशन लिखा है, शुगर एक्वस लिख दोगे तो इसका मतलब पानी में डिजोल्व है। सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ठीक है ना। अगर किसी के एक्वस लिखा होता है ना किसी के ब्रैकेट में, तो उसका मतलब होता है कि सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी मतलब वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब देखो यहाँ पे आपका Cl हटके या हेलोजन हटके सीधा क्या जुड़ जा रहा है, OH जुड़ जा रहा है। अब दूसरी रिएक्शन देखो, CH3 CH, इधर CH3 CH2 Cl। अब अगर हम बात रिएक्शन कराएं AgNO3 की, वही एक्वस वाली कंडीशन, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो यार क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। हेलो, यस सर। सर सीएल की जगह OH लगा दे। हाँ Cl की जगह क्या करोगे, OH लगा दोगे, भाई यही तो होगा। यस लेकिन सर। ये तो बनता ही है, साथ में आप देखोगे कि कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट भी बन रहा है, और इसमें ये सर जो OH होता क्यों है वो लगा दे रहे मेजर हैं? बनता है। क्या सर OH लगा, वो जो ऊपर आपने बताया था उसी के हिसाब से OH लगा देंगे AgNO3 की रिएक्शन में। हाँ, HNO3 से जब रिएक्शन होती है तो Cl हटके ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि Cl हटके OH जुड़ जाएगा। AgNO3 की रिएक्शन पे। हाँ, जब हम किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस AgNO3 से कराते हैं तो Cl हटके OH जुड़ जाता है, ठीक है सर। ठीक है। देखो अब आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन उसके साथ आप देखते हो कि ये दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है, वो जो बनता है दूसरा वाला वो मेजर होता है, और ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो माइनर है। माइनर का मतलब कम बन रहा है अमाउंट में, और ये आपका मेजर का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया कि मतलब दूसरा भी प्रोडक्ट आ गया। मतलब देखो यहाँ पे OH आपका यहाँ पे हट के लगना चाहिए था, लेकिन Cl तो यहाँ से हट गया, OH यहाँ लगा, उसका प्रोडक्ट कम बन रहा है। लेकिन जो OH यहाँ पे लगा है उसका प्रोडक्ट आपको क्या हो रहा है, ज्यादा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सर दोनों तो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे मतलब। हाँ, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट बन गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको रिएक्शन मतलब मैकेनिज्म के पार्ट पे जाते हैं अगर, ठीक है, मतलब बहुत डिटेल में कुछ नहीं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बस जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है। सो CH3CH CH2 और इधर CH3, इधर Cl लगा हुआ है। पहले क्या होगा, सबसे पहले जब आप AgNO3 की रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले आपका कैटाइन बनेगा CH3CH, इधर CH3 और CH2 इधर आ जाएगा प्लस, पहले कैटाइन बनेगा, बोलो यार Yes, sir. यही बनेगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर दूसरा वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो दूसरे वाले प्रोडक्ट में देखो क्या हुआ है, अगर हम इसको हटा दें इस OH को, तो कैटाइन पहले यहाँ आया होगा, इसका मतलब तो यही हुआ, तभी इस पे OH लगा। और यस देखो सर। हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ध्यान दो जरा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है देखो वो हाइड्रोजन पहुंच गया यहाँ पे, और कैटाइन जो यहाँ आना चाहिए था इस वाली पोजीशन पे, वहां पे पहुंच गया क्या, मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, कैटाइन। तो आखिर ऐसा पॉसिबल है क्या, तो हाँ, आप देखो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। और बगल में आपका अगर हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होके यहां चला जाए, जो कि है CH3C, और यहां आ जाएगा कैटाइन, और यहां पहुंच जाएगा CH3, ये CH3, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब बताओ ये जो है, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर बात करो तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। विच वन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री, यस। यस सर। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है, तो सॉरी कार्बन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन हो रही है। देखो ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन तो आसान सी मतलब पॉसिबल है ही, ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन मूव कर रही है।
तो हम कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है। और इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हुआ क्या है देखो, कार्बोकैटायन को नंबर 1 दें और जहां पे हाइड्रोजन उसको नंबर 2 दें, 1 और 2, तो इसको बोलते हैं 1 2 H और हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे आपका H शिफ्ट हुआ है, जिसे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन आपका 2 पोजीशन से 1 पोजीशन पे जंप कर गया है और कैटायन आपका कहाँ आ गया है, 1 से 2nd पोजीशन पे आ गया है। तो दिस होल फिनोमेना, कौन सी वाली फिनोमेना, यहां जहां पे आपका ये 1 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है, लाइक इस तरह से, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट को क्या बोलोगे, आप डिफाइन कैसे करोगे, कि अगर मतलब कहीं पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो एडजेसेंट कार्बन पे मूव करने से अगर वो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री हो जाए या 3 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, या किसी और वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो वो कैटायन अपने आप को पोजीशन के साथ एक्सचेंज करता है और एक्सचेंज में बदले में या तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन को वहां से अपनी पोजीशन पर ले आएगा और कैटायन खुद जाके वहां बैठ जाएगा, या हो सकता है कोई दूसरा ग्रुप को भी शिफ्ट कर दे, जैसे मिथाइल को भी शिफ्ट कर दे, पूरा का पूरा हो सकता है मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो गया, या कोई दूसरा ग्रुप है वो भी शिफ्ट हो सकता है। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो टू गेन मोर स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन जो होता है ये रीअरेंज करता है अपनी पोजीशन में रीअरेंजमेंट करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। क्लियर? Yes, बोलो sir. यार। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो उसके बारे में लिख लीजिए। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या होता है, टू गेन मोर स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन exchange its position with a group this process is called कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ध्यान दें, किसी भी मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट आपका एक बार या 2 बार ही पॉसिबल होता है, या तो एक बार पॉसिबल होगा, किसी में 2 बार पॉसिबल होगा। अब कहां पे एक बार होता है, कहां पे 2 बार होगा, तो अगर ओपन चेन में है तो आपका केवल एक बार पॉसिबल होगा, लेकिन अगर साइक्लिक में पहुंच गया तो 2 बार पॉसिबल हो सकता है। अगर ओपन चेन में है तो एक बार पॉसिबल होगा, अगर साइक्लिक में है तो 2 बार पॉसिबल हो सकता है। कैसे होगा वो सारी बातें हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप फिलहाल। सर अभी ये हम आपने लोग कुछ नेमिंग कैसे की, एग्जाम्पल्स, 1 2 H शिफ्ट, हाँ वो हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सर स्टेबिलिटी में 3 डिग्री कैसे ज्यादा स्टेबल हुआ? यार कल ही तो पढ़ा था यार हमने, अरे सर कल ठीक समझ में है नहीं सर। आया था क्या, बताओ यार। अरे सर आजकल ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। देखो यहाँ पे होता क्या है कि कैटाइन है, ये अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन एक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी जो आएगी, तो एक हाइड्रोजन है इस वजह से यहाँ पे कम होगी। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बताओ, 3 हो गए, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी हाँ क्या ठीक होगी, है, हाइड्रोजन समझ बढ़ गया, जाएगा। याद आ गया। हाँ चलिए नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, चलिए
इसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, आप कह सकते हैं कहाँ कहाँ पॉसिबल होता है ये। अच्छा, कार्बन की पोजीशन के बारे में देख लीजिए। जो हम C1 कार्बन देंगे, मतलब नंबर 1 देंगे जिस कार्बन को, C1, और एक है C2, तो C1 कार्बन वो पोजीशन है जहां पे आपका कैटाइन रहता है, या आप कह सकते हैं जहां पे जो शिफ्टिंग ग्रुप है वो जाके बैठेगा। ठीक है ना। शिफ्टिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में नाम दोगे तो क्या होगा, C1 इज द टर्मिनस कार्बन ऑफ शिफ्टिंग ग्रुप। ठीक है ना। जो शिफ्टिंग ग्रुप है उसका लास्ट या टर्मिनल है जहां पे जाके वो बैठेगा। और C2 क्या होगा, वो ओरिजिनस कार्बन होगा, जहां से मतलब ग्रुप शिफ्टिंग ग्रुप जहां पे ओरिजिनेट, जहां पे रह रहा है पहले से, या ओरिजिन कार्बन ऑफ शिफ्टिंग ग्रुप। भाई हाइड्रोजन आप देखो शिफ्ट हो रहा है कहां से, C2 से। C2 पे था आपका हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन आपका मूव किया है C2 से। ठीक है, तो ये उसकी ओरिजिन पोजीशन है जहां पे पहले था वो, और फिर बाद में टर्मिनस कहां पे गया, C1 पे जाके बैठ गया, यहाँ पे आके बैठ गया, तो ये शिफ्टिंग ग्रुप की टर्मिनस पोजीशन है। तो हमेशा कार्बन नंबर 1 तो आप उसी कैटायन को दोगे, नंबर 2 देख लो कि कहां से हाइड्रोजन या कोई दूसरा ग्रुप जो भी आ रहा है वो किस पोजीशन से आके मूव कर रहा है। ठीक है, जिस पोजीशन से भी मूव करेगा उस पोजीशन को आप क्या दोगे, नंबर 2 दोगे। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट, कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट। सो ये दो ही टाइप का होता है, एक आपका एसाइक्लिक में हो मतलब ओपन चेन में, दूसरा आपका साइक्लिक में हो। ठीक है, सो साइक्लिक और एसाइक्लिक। कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट की टाइप की बात करोगे, सो दिस इज 2 टाइप, one is acyclic, another is cyclic। अब एसाइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है, सो अगर आप डिफरेंस की बात करें तो जो एसाइक्लिक होता है इसमें रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग जो होती है ग्रुप की वो केवल एक बार होती है, ओनली वन शिफ्टिंग इज अलाउड, वन शिफ्टिंग इज अलाउड। क्या होता है अभी एग्जाम्पल के थ्रू हमें और समझ में भी आ जाएगी। और जो शिफ्टिंग होती है हमने लिखा ओनली वन शिफ्टिंग इज अलाउड, तो जो शिफ्ट कौन करता है, ग्रुप शिफ्ट करेगा, ग्रुप शिफ्ट। ठीक है, क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब एग्जाम्पल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो जो साइक्लिक होता है ना, इसमें होता है 2 शिफ्टिंग अलाउड होती है, 2 शिफ्टिंग इज अलाउड। और इसमें होता क्या है, एक तो आपका ग्रुप शिफ्ट करता है, 1 ग्रुप शिफ्टिंग। ठीक है, एंड अदर जो होता है ना वो बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, अदर इज बॉन्ड शिफ्टिंग। क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम लोग करेंगे डिटेल में विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो आपका साइक्लिक वाला होता है ना, इसमें साइकिल जो है, रिंग का जो साइज है वो चेंज होता है। क्या मतलब चेंज होता है, मतलब हो सकता है 4 कार्बन की रिंग थी पहले, अब 5 की हो जाए या 3 की हो जाए, तो साइज जो होता है रिंग का वो चेंज होता है। तो किस में कब होगा, क्या होगा, कहाँ साइज बढ़ेगा कहाँ घटेगा, ये बातें भी हम सारी डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। सो साइज ऑफ रिंग विल चेंज। ठीक है, रिंग का साइज जो होता है वो चेंज भी होता है। अब ये पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा, ये जो टेबल हमने बनाई है, जब हम सबके इनके एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा इसका क्या मतलब कहा जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले ए साइक्लिक कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो आप हेडिंग डाल लीजिए। सर हाँ, C2 क्या होता है? C2 वो पोजीशन है
जहां से ग्रुप शिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। C1 वो पोजीशन है जहां पे ग्रुप आके बैठ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रुप ऊपर वाले मतलब एग्जाम्पल में कैसा? देखो, जो ग्रुप शिफ्ट करा ना, देखो यहाँ पे आपका, यहाँ से हाइड्रोजन जंप करके कहाँ पे चला गया, इस वाले कार्बन पे गया, देखो अच्छा यहाँ पे, अच्छा, इस पे, यहाँ इस पोजीशन पे हाइड्रोजन था यहाँ पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, मूव किया और कहाँ गया, इस वाली पोजीशन पे। पहले C2 था, CH2 था, अब CH3 हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये C1 है जहां पे हाइड्रोजन आएगा, और C2 क्या है, जहां से हाइड्रोजन आया है। तो इसे हम शिफ्टिंग ग्रुप बोलते हैं, जो शिफ्ट हो यस रहा सर। है। तो जहां से हाइड्रोजन आया है वो C2 पोजीशन होगी, मतलब हम उसको 2 नंबर देंगे। जहां पे हाइड्रोजन आएगा उसको 1 पोजीशन देंगे, 1 नंबर देंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप भी आता तो उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, अब यही बात देखो, एसाइक्लिक कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब एसाइक्लिक कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की अगर आप बात करें तो इसमें हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहां सिलेक्ट करते हैं, विच इज PH, CH जुड़ा है, CH3 जुड़ा है और CH2 जुड़ा है। अब देखो, अब हमारे पास, आपने कहा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने हाइड्रोजन को ही क्यों शिफ्ट कराया, किसी और ग्रुप को भी तो शिफ्ट करा सकते थे, जैसे वहां पे CH3 भी जुड़ा था, उसको भी शिफ्ट करा सकते थे। तो यहाँ पे अपन ना शिफ्टिंग कराते हैं, मतलब सारी पॉसिबल शिफ्टिंग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल शिफ्टिंग किस किस की शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग करते हैं, देखो नंबर 1 तो ये है, और नंबर 2 ये वाला कार्बन है जहां से ग्रुप शिफ्ट होना है। तो पहले तो आप क्या करो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। पहले आप किसको शिफ्ट करो, हाइड्राइड। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर बताओ, PH C, देखो यहां से हाइड्रोजन गया और कहां चला गया, यहाँ पे, तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 पहले था, यहाँ कैटायन आ गया। सही है क्या, बोलो यार। यस सर। ठीक है, दूसरा हम क्या कराने जा रहे हैं, हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट ना करा के हम क्या कराते हैं, मिथाइल शिफ्ट कराते हैं। तो मिथाइल शिफ्ट मतलब आप क्या करने वाले हो, इस पूरे मिथाइल को उठा के यहाँ चिपकाने वाले हो। जब यहाँ चिपकाओगे तो क्या आएगा, देखो PH CH, इस पे कैटायन आ जाएगा यहाँ पे, और CH2 CH3, बोलो यार। Yes, PH CH, इस पे कैटायन आ गया, CH2 और CH3, सही है क्या। yes sir. चलो इसके बाद लास्ट देखो, अब हम करने वाले हैं 1,2 फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल को शिफ्ट कराने वाले हैं, ठीक है। जब आप 1,2 फिनाइल शिफ्ट कराओगे तो क्या आएगा, देखो ये बचेगा यहाँ पे आपका CH, पूरा फिनाइल को आप उठा के यहाँ लगाने वाले हो, तो यहाँ पे आएगा CH3 CH प्लस जिस पे आ जाएगा फिर CH2 और PH, मतलब ये आएगा CH3, ये कौन सा वाला CH3, ये वाला CH3, ठीक है। फिर आएगा CH जिस पे प्लस चार्ज आ गया, और CH2 और यहाँ पे जुड़ गया आपका PH, सही है। Yes sir, सही है. अब आप बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट शुड बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दीज 3 स्ट्रक्चर्स और 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, क्या आना चाहिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सो आप पहले तो सिंपली ये देखो कि देखो यार ये तो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे स्टेबल होगा ऑब्वियसली। 3 डिग्री होगा और सर। दूसरा, हाँ, और दूसरा आप ये भी देखो कि यहाँ पे फिनाइल यानी बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो रेजोनेंस की वजह से भी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 3 डिग्री भी है, सर ऊपर से लास्ट आपका वाले में, लास्ट वाले सब स्टेप जरा समझ नहीं आया, आपने क्या शिफ्ट कराया लास्ट में 1,2 ये फिनाइल से? फिनाइल, ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, इसको हमने यहाँ से चिपका के यहाँ पे लगा दिया, अच्छा सर। ठीक है। तो अब देखो आप कैसे काउंट करोगे, इधर पहले CH3
फिर CH, ये इस पे कैटायन आ जाएगा यहाँ पे, और फिर CH2 और फिर PH यहाँ आ जाएगा, यही तो ठीक आएगा। है, ठीक। इसी को तो लिखा, देखो CH3 CH पे कैटायन आ गया, फिर CH2 और यहाँ पे फिनाइल लगा दिया। ये शिफ्टिंग का सर रीजन कार्बोकैटायन का ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, कार्बोकैटायन मतलब देखो रीअरेंजमेंट में से केवल एक ही होगा, कोई एक ग्रुप ही शिफ्ट करेगा। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा या मिथाइल शिफ्ट करेगा या फिनाइल शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो आपकी जो शिफ्टिंग हो रही है ऑब्वियसली देखो प्राइमरी से आपका यहाँ टर्सरी में जा रहा है या सेकेंडरी सेकेंडरी, तो तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी तो बढ़ ही रही है एज कंपेयर टू, मतलब फ्रॉम हेयर टू, इन तीन स्ट्रक्चर में किसी में भी जाओ तो स्टेबिलिटी तो तीनों में बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में बढ़ रही है बताओ? पहले वाले में। देखो फर्स्ट वाले में, पहला टर्सरी है, Yes, सबसे ज्यादा sir. स्टेबल होगा। दूसरा देखो सेकेंडरी है लेकिन साथ सेकंड में वाले में। बेंजीन जुड़ा हुआ है ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Yes, ये sir. सेकेंडरी लेकिन बगल में बेंजीन नहीं है, रेजोनेंस तो है नहीं। तो स्टेबिलिटी सबसे पहले, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो बताओ स्टेबिलिटी क्या आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? तो फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट थर्ड। सेकंड थर्ड। सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेबल होगा, फिर सेकेंड और सबसे घटिया हो जाएगा थर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप क्या है, शिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप किसके लिए, ये आप फॉर पीएच जो ग्रुप आपने लगा रखा है उसकी बात कर रहे हैं, CH2 इधर प्लस है और इधर CH3 है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, फिर आप किसको कराओ, मिथाइल शिफ्ट को कराओ, और सबसे कम शिफ्टिंग टेंडेंसी किसकी होगी, पीएच ग्रुप की, यही तो है। देखो पहले मैं हाइड्रोजन शिफ्ट कराया तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आ गई, फिर मिथाइल शिफ्ट कराया तो उससे कम स्टेबिलिटी आई, फिनाइल कराया तो सबसे कम स्टेबिलिटी आई। तो भाई शिफ्टिंग की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजन की। आखिर जो रीअरेंजमेंट हम करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं आप ये बताओ? हम इसलिए ना करा रहे हैं, लालच में ना करा रहे हैं, हमारा रीजन है अपना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कार्बोकैटायन क्या हो जाए, ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो यार हम तो ये देखेंगे ना कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है, हम उसी को शिफ्ट कराएंगे जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। Yes, sir. समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. ठीक है, मतलब हमारा जो पर्पज है, हमारा पर्पज फुलफिल होना चाहिए बस। तो हम उस ग्रुप को शिफ्ट कराएंगे जिस ग्रुप की वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम शिफ्टिंग की टेंडेंसी देखें फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, फिर मिथाइल की, फिर फिनाइल की। क्या ये हमेशा हर जगह अप्लाई होगा? ना 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 ना, हमने ये तो बोला ही नहीं। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये है, इस पर्टिकुलर कैटायन के लिए ये है। जो दूसरा ग्रुप होगा उसके लिए उसकी देखेंगे कि भाई कहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब किसके शिफ्ट करने से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। जिसकी भी शिफ्टिंग से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी हम उसको शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। Yes, मतलब sir. हमारा पूरा जो पर्पज है ना शिफ्टिंग का, वो है कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन से शिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप इज ओनली डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगी बताओ, ऑन दैट हाउ मच स्टेबल विल बी कार्बोकैटायन। केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, हाउ मच स्टेबल विल बी कार्बोकैटायन। तो जो बनने वाला आपका कार्बोकैटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो कितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, केवल और केवल इसी बात पे हमारी वो टेंडेंसी ग्रुप की डिपेंड करेगी कि कौन सा ग्रुप वहां पे शिफ्ट होगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आप शिफ्ट कराइए साथ में सब लोग। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप नोट करना चालू करें, खुद से शिफ्ट कराएं, तभी समझ में आएगा। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। कॉपी ले लें, उसको सॉल्व करें कॉपी पे, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 1, CH3C CH3 CH3 CH2 प्लस। तो यहां पर तो एक ही पॉसिबिलिटी, नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा। अब 2 पे से क्या शिफ्ट कराओगे बताओ? मिथाइल ही है,
हाइड्रोजन तो है नहीं कि तुम शिफ्ट कराओगे, बोलो यार। इकलौता क्या है आपके पास, मिथाइल है, तो मिथाइल ही शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे आप। जब 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3 C। देखो यहाँ पे ऊपर से मिथाइल गया तो कटायन आ गया, ये CH3 था ही, CH2 पे जाके लग गया आपका क्या, मिथाइल। सही है? Yes, sir. यस सर। ओके। दूसरा देखो, आपके पास अगर फिनाइल लगे हैं 3, तो भाई हमारे पास कोई चांस ही नहीं है ना। अगर कोई दूसरा चांस नहीं है 1, 2, तो यहाँ पे क्या कराओगे, 1, 2 फिनाइल शिफ्ट होगा। बोलो यार, कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। जब यस सर, सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं है फिनाइल तो ही क्या, शिफ्ट होगा हाँ, फिर। तो भाई फिनाइल ही शिफ्ट होगा। अगर पॉसिबिलिटी होती तो वो भी देख लेते, जब है ही नहीं पॉसिबिलिटी तो क्या कर सकते हैं, फिनाइल को शिफ्ट करा दो। थर्ड एग्जाम्पल सब लोग सोच के बताएंगे। CH3 CH CH3 CH प्लस है, CH CH3 और यहां लगा दिया हमने PH। नाउ लिसन, दिस इज 1, 2, या तो ये हो सकता है या 1, 2 डैश हो सकता है। मतलब या तो वो लेफ्ट साइड का हाइड्रोजन शिफ्ट करे या राइट साइड का हाइड्रोजन शिफ्ट करे, दोनों पॉसिबल हैं भाई, दोनों जगह 3 डिग्री बन रहा है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी शिफ्टिंग सही है, 1, 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग सही होगी या 1, 2 डैश हाइड्राइड शिफ्टिंग सही होगी। भाई हमारा पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा 1, 2 स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो। सर, 1, 2 होगी। 1, 2 डैश। 1, 2 आप एक काम करो, जब आपको कंफ्यूजन है तो आप दोनों शिफ्ट करा के देख लो और फिर देखो कि ज्यादा स्टेबल कहां बन रहा है। जहां ज्यादा स्टेबल बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बनाओ, एक सिंगल आंसर दो, फिर हमें क्या आएगा। क्या है बताओ। Hydride shift, sir. यहां पे आएगा 1, 2 डैश हाइड्राइड शिफ्ट। यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि अगर आपका कैटाइन देखो यहां आया तो टर्सरी तो होगा, लेकिन यहां आएगा तो टर्सरी के साथ साथ देखो बेंजीन के साथ वो रेजोनेंस में भी जाएगा, सो स्टेबिलिटी इसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो आपका हाइड्राइड शिफ्ट होगा जो 1, 2 डैश होगा, CH नॉट CH सॉरी C, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, यहाँ कैटाइन आ जाएगा PH और CH3, इस तरह से शिफ्टिंग होगी। ठीक है? Yes, sir. ओके अच्छा, आप लोगों में चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 मिनट सर, वो दिखा दीजिए एग्जांपल। सर नोट कर लीजिए। सर इसमें रीजन यही था कि मतलब रेजोनेंस भी आ रहा था।
ऑब्वियसली स्टेबिलिटी आपको तो ये चेक करना है ना कि स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ आ रही है। भाई जहां ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी वहां पे आपका शिफ्टिंग जल्दी होगी। मतलब मोस्ट पॉसिबल, मतलब मोस्ट स्टेबल पॉसिबिलिटी देखनी है आपको, जहां पे सबसे ज्यादा सर पॉसिबिलिटी 1-2 में सर क्यों नहीं किया? 1-2 में आपका यहाँ पे जो है टर्सरी तो आता, लेकिन बेंजीन नहीं है ना भाई। टर्सरी तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ टर्सरी के साथ साथ बेंजीन रिंग है। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है भाई। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी आ रही है, रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी आ रही है। तो आप तो प्रेफर रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे ना। यस सर। ठीक है, इस तरह से। फोर्थ एग्जांपल है OH है इधर, CH CH3 या सिंपल हम CH2 CH प्लस CH2PH। अब देखो कैटाइन रीअरेंज हो सकता है, तो अगर वो रीअरेंज होगा तो या तो 1-2 या 1-2 डैश पे जाएगा, या तो 2 पे जाएगा या 2 डैश पे जाएगा। अगर 2 पे जाएगा तो क्या होगा, और 2 डैश पे जाएगा तो क्या होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ आएगी। बताओ। So 1-2 1-2 वाई? सर OH में प्लस M इफेक्ट होता है इसीलिए। एग्जैक्टली 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, वेरी गुड, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे जब आएगा तो देखो OH के बगल में आया, मतलब OH जो होगा प्लस M इफेक्ट शो करेगा, और प्लस M की वजह से स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा आ जाएगी। जबकि अगर वो 2 डैश पे जाता यहाँ पे तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती। ठीक है, और आप जानते हैं कि रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होता है, प्लस M। प्लस M इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस। अगर हम प्लस M की वजह से स्टेबिलिटी देखें या रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी देखें, तो प्लस M की वजह से आने वाली स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सर वो लॉजिक तो समझ गए, लेकिन सर जो शिफ्टिंग कराते हैं सर उसमें दिक्कत आ रही है। मतलब क्या स्ट्रक्चर दिक्कत आ रही बताओ। मतलब जो स्ट्रक्चर बना दिया आपने सर ऐसे, वो यार सर देखो, उसकी लिसन, ये पोजीशन पे आपका ग्रुप आएगा जहां पे कैटाइन है, वहां पे ग्रुप आएगा जो भी शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यार यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन उठा के यहाँ तो रखना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाओ और इस पे रख दो, यहाँ कैटाइन लगा दो, बस इतना ही तो करना है। हाइड्रोजन की और कैटाइन का एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं हम। देखो अब यहाँ पे पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 1 हाइड्रोजन बचा। यहाँ पे पहले 1 था, यहाँ अब 2 हो गए। और बाकी सर का ग्रुप पिछले सेम है, स्ट्रक्चर में सर, बाकी का सेम है, कोई चेंज नहीं है। पिछले स्ट्रक्चर में भी यही कर रहे थे, हाइड्रोजन हटा हाँ दे रहे थे। ऑब्वियसली प्लस में भी देखो आप, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन उठा के हमने यहाँ रख दिया, कैटाइन को यहाँ लगा दिया। देखो यहाँ का हाइड्रोजन गायब है और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन हो गए। बाकी की ग्रुप, रेस्ट ऑफ द ग्रुप जो है वो सेम है, एक मतलब जैसा। शिफ्टिंग हाइड्रोजन की होगी। हाँ यहाँ पे शिफ्टिंग हाइड्रोजन की हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। सर सेकंड वाले एग्जांपल में सर उसकी बेंजीन की। हाँ इसमें बेंजीन, अब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या है, फिनाइल फिनाइल फिनाइल। अब किसी एक फिनाइल को शिफ्ट कर दिया हमने, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ इस कार्बन पे प्लस ज्यादा जाएगा, तो यहाँ पे आपका फिनाइल जुड़ जाएगा। ठीक है सर, वही तो समझ किया है, गए। देखो। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है। Yes, sir. अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो पूछ ले। क्लियर है सर। नेक्स्ट एग्जाम, हाँ कह रहे हैं क्लियर है, चलो ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल देखो, OH CH2 और CH या CH3 लगा दो, CH प्लस CH CH3, और यहाँ पे हमने बेंजीन जोड़ा है और उसके साथ हमने OH जोड़ा है। अब बताओ जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा वो 1-2 होगा और 2 डैश होगा।
यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होना है, कौन सा शिफ्ट होगा बताओ? 1 2 सर और 1 2 1 डैश? 2 1 2 वाई? सर रेजोनेंस और प्लस Resonance एम और दोनों plus है। एग्जैक्टली, यहाँ पे रेजोनेंस भी है और प्लस एम भी है, इस साइड में केवल प्लस एम है। तो यार जहां दोनों स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है हम तो वहीं पे जाएंगे जहां ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी आए। OH CH CH3। अब देखो इस पार्ट को तुमने एज इट इज रखा, अब हुआ क्या है कि यहाँ से 2 से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 हो जाएंगे, तो CH2 हो जाएगा, तो इस पे से हाइड्रोजन गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा और बाकी का रेस्ट ऑफ द ग्रुप एज इट इज लगा रहेगा। ठीक है, सर एक मिनट रुक जाइए सर, कॉपी कर लेने दीजिए। कर लीजिए। ठीक है सर, कर लिया सर। इसमें भी H ही शिफ्ट हुआ है और जहाँ पॉजिटिव चार्ज हाँ, आना था वहाँ आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। शिफ्ट हो गया हाइड्राइड की तरफ क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बताइए हाइड्राइड कौन सा वाला शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट? मतलब 1 2 और 1 2 डैश। विच वन? बोलो यार। अच्छा ये बताओ ये ग्रुप किस तरह बिहेव करेगा? माइनस आई, सर 1 2 ये होगा। वाला ग्रुप कैसे बिहेव करेगा? हाइपर कंजुगेशन, अगर जब शिफ्ट होगा, जब आफ्टर शिफ्टिंग, ठीक है ना, मतलब बिफोर शिफ्टिंग लिखना उतना बेटर नहीं है, जब शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद की बात की जाएगी। इसमें भी देखो, मतलब यहाँ पे अपन ने यहाँ लिख दिया ना, यहाँ लिखना इज नॉट अ गुड थिंग, गुड थिंग। अब यहाँ पे देखो इस तरफ आएगा तो ये रेजोनेंस प्लस हाई प्लस एम शो कर रहा है। अगर इस साइड ये कैटाइन आपका इधर जाता यहाँ पे तो फिर ये प्लस एम की तरह बिहेव करता। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, बाद में अपन समझ तो रही है कि जब जाएगा तब की बात हो रही है। ठीक है, तो बताओ कहाँ जाएगा, लेफ्ट या राइट? अब तो आसान हो गया यार, ग्रुप डिसाइड कर दिए अपन ने। 1 with 2 dash सर। हाँ 1 to 2 डैश जाएगा ऑब्वियसली, 1 to 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH प्लस CH2 CH2 और CCl3। नोट कर लीजिए। पर अगर राइट साइड में जाता 1 2 जाता तो माइनस आई के बगल में हो जाता ना, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती भाई। Yes, sir. हमें प्लस चार्ज है, हाँ ऑब्वियसली, तो हमें ऐसे ग्रुप के बगल में ले जाना है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फिनोमेना ही है, रिलीजिंग फिनोमेना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो वहां पे भी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नाउ OH के साथ हमने बेंजीन जोड़ दी है। सर 6 वाले में क्या था? क्या हुआ सर 6 वाले में क्या? 6 वाले में क्या है देखो, समझ में आया? नोट करने में क्या क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आया? अगर नोट करना है, समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत?
आ गया सर। आ गया। चलिए देखो, नेक्स्ट है CH3, यहाँ कैटाइन है, देन CH CH3, यहाँ पे भी हम बेंजीन जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम जोड़ दे रहे हैं NO2। अब बताओ, आफ्टर शिफ्टिंग दिस ग्रुप कैसा बिहेव करेगा? रेजोनेंस प्लस प्लस है, बोलो यार। और ये वाला कैसे बिहेव करेगा? रेजोनेंस प्लस माइनस है। सही है? बोलो यार। Yes, sir. शिफ्टिंग कहाँ होगी, लेफ्ट और राइट? Left, sir. लेफ्ट। Left. ऑब्वियसली लेफ्ट साइड। तो ये 1 और ये 2, सो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो आपका बनेगा OH के साथ बेंजीन, देन C कैटाइन आ जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 और इधर आ जाएगा NO2। ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो इस तरह के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं थोड़े अदर फैक्टर पे बेस्ड। सपोज यहाँ पे आपका कैटाइन है, ठीक है, यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ पे भी CH3, एक तरफ हमने जोड़ा है ड्यूटेरियम और एक तरफ जुड़ा है हाइड्रोजन। अब देखो, अगर आप इस 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे जाओगे तो भी टर्सरी बनना है, और 2 डैश पोजीशन पे जाओगे तो भी टर्सरी बनना है। दोनों में स्टेबिलिटी सेम आनी है, चाहे आप 1 2 चले जाओ, चाहे 1 2 डैश चले जाओ। लेकिन जो एक जगह हाइड्रोजन टूट रहा है, एक जगह ड्यूटेरियम टूट रहा है, तो किसका बॉन्ड टूटना आसान होगा, हाइड्रोजन वाला या ड्यूटेरियम वाला? हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन वाला। हमने आपको पहले भी बताया है कि ड्यूटेरियम बॉन्ड इज 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, ड्यूटेरियम और कार्बन का बॉन्ड जो होता है, दिस इज 7 टाइम स्ट्रॉन्गर। तो हाइड्रोजन इजीली टूटेगा भाई, फाइनल स्टेबिलिटी तो दोनों में सेम आ रही है ना। सो दिस इज 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और बनेगा आपका CH3, D एज इट इज लगा रहेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ CH3 था, यहाँ कैटाइन आ गया। और आपको पता है ये पॉइंट हम पहले भी 2 बार लिख चुके हैं कहीं ना कहीं, दैट CD बॉन्ड is 7 times stronger than CH bond। ठीक है, क्लियर है? बोलो यार। Yes, sir. अब देखो 9th एग्जाम्पल, सिचुएशन एकदम सेम है। यहाँ पे कैटाइन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, लेकिन यहाँ हमने लगा दिया फिनाइल। अब बताओ शिफ्टिंग जो होगी वो कहाँ होगी? बोलो यार। अच्छा ये बताओ, शिफ्टिंग जो होती है ये किस बात पर डिपेंड करती है? ये केवल इस चीज पर डिपेंड करती है कि फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, रीअरेंज होने के बाद जो कैटाइन बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, हाँ सर। इसी बात पर डिपेंड करता है। तो यार अगर आप 1 2 शिफ्टिंग कराओगे, मतलब हाइड्रोजन को अगर शिफ्ट कराओगे, तो टर्सरी बनेगा, नो डाउट स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप 1 2 डैश यानी हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे अगर,
तब देखो टर्सरी भी बन रहा है, साथ में बेंजीन फिनाइल ग्रुप लगा है जिसके साथ वो रेजोनेंस में भी जाएगा। यस यस, सो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो शिफ्टिंग होगी वो 1,2 ड्यूटराइड राइड शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो कैटाइन यहां जाएगा, यहां आएगा आपका ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एज इट इज लगा रहेगा। समझ में आया? यस सर, आगे। ठीक है, मतलब हमें तो इस बात से मतलब है ना कि ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी, डजंट मैटर कि वो हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है या ड्यूटेरियम शिफ्ट कर रहा है। सर डी, ये वाली शिफ्टिंग नहीं समझ में आई सर, 9th वाला एक और बताइए। देखो यार, स्टेबिलिटी अगर आप ड्यूटेरियम को शिफ्ट कराओगे, यहां से यहाँ ले जाओगे, तो कैटाइन आपका यहाँ आएगा, तो टर्सरी भी है और बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भी है। अगर आप यहाँ लेके जाओगे तो कैटाइन जो है वो टर्सरी भी है, लेकिन बेंजीन नहीं है, यहाँ पे सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो स्टेबिलिटी तो ज्यादा यहाँ आएगी ना इस पोजीशन पे। तो बस इस पे जो ग्रुप लगा है उसको शिफ्ट करा दो। सर चार्ज के साथ वो हाँ रेजोनेंस भी है। बिल्कुल बिल्कुल, टर्सरी भी है और रेजोनेंस भी है। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है ओके, नेक्स्ट सर एर्थ वाला दिखा दीजिए एक बार। क्या कह रहे हैं? सर एर्थ वाला नोट करेंगे। कर लीजिए। हो गया सर, थैंक हो गया? अच्छा, अगला देखो। CH3 CH2 कैटाइन है। अब आपको शिफ्टिंग करानी है, तो देखो अगले कार्बन पे यहाँ पे 1 है, ये 1 होगा, ये हो जाएगा 2, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो 2 डैश मतलब 1 और 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो बस मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, क्या बनेगा बताओ? यहां तो आ गया कैटाइन और इस पे चला गया मिथाइल। सही है, यस सर। नोट कर लीजिए। अगला देखो 11, यहां पे है। अब बताओ, ये पहले से आपको पता है कि ये टर्सरी है, अभी तो टर्सरी है ही, तो ये 1 से इधर तो जा नहीं सकता, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो शिफ्ट होगा नहीं भाई, यहाँ पे अगर कैटाइन आएगा तो वो तो प्राइमरी हो जाएगा ना, और कम स्टेबल हो जाएगा। यस, यस सर। बोलो यार। अगर आपने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ शिफ्ट करा दो, तो भैया ब्रिज हेड पे पहुंच जाएगा कैटाइन, और ब्रिज हेड पे तो स्टेबिलिटी और घटिया हो जाती है, ये भी हमें पता है कि ब्रिज हेड पे स्टेबिलिटी और घटिया होती है, वो स्टेबल ही नहीं होता है। फिर क्या कर सकते हो आप, यहां शिफ्ट कराओ, अगर यहां शिफ्ट कराओगे तो बगल में नाइट्रोजन है, ये प्लस m शो करेगा, करेगा? बोलो यार। यस सर। यार ये ब्रिज हेड वाला पोजीशन है, ये भी तो ब्रिज हेड पे है नाइट्रोजन, और जब नाइट्रोजन हो मतलब कोई लॉन पेयर या कैटाइन या एनाइन या रेडिकल अगर ब्रिज हेड पोजीशन पर है तो वो रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता है।
ये बात हमने पहले भी कही थी, क्योंकि वो प्लेनार नहीं होता है। ब्रिज हेड वाला पोजीशन क्या नहीं होती है, प्लेनार नहीं होती है। तो ये यहाँ पे जो वो जहां है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, नो शिफ्टिंग, पहले से ही स्टेबल है, तो शिफ्टिंग क्या नहीं होगी बताओ, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये आपका ब्रिज हेड है। सो ब्रिज हेड है इसलिए। ब्रिज हेड है यार। अगर आप कैटाइन को यहां लाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये प्लस एम शो करेगा, आप यही ना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यार ब्रिज हेड पे तो कोई प्लस एम या रेजोनेंस जैसी फिनोमेना होती ही नहीं है। सो ब्रिज या सर हेड, वो नोट डलवाया था आपने, ब्रिज हेड पे हाँ सबसे खराब एग्जैक्टली, स्टेबिलिटी होती है। हाँ। सो ब्रिज हेड मतलब नो रेजोनेंस, नो मीजोमेरिक, ना तो किसी तरह का मीजोमेरिक होगा, ना ही किसी तरह का रेजोनेंस होगा, और ना ही कोई हाइपरकॉन्जुगेशन होगा, कुछ नहीं होगा। ब्रिज हेड का मतलब वहां पे ब्रिज हेड कार्बन से कुछ, कोई कार्बन हो, नाइट्रोजन, कोई भी एटम हो, वहां पे कोई भी फिनोमेना नहीं होगी। ठीक, इस वजह से पहले से टर्सरी है तो वो सेकेंडरी में क्यों जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ ही नहीं रही है, तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा टर्सरी में। नेक्स्ट देखो 12। शिफ्टिंग नहीं होगी लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है, इस फॉर्म में थोड़ी ना उसको कोई दिक्कत है। अगर कार्बोकैटायन ब्रिज हेड पे जाए तब उसको दिक्कत होगी ना। यस सर। तो ठीक सर है, शिफ्टिंग क्यों नहीं कर रहा है, मतलब ब्रिज हेड के अलावा दूसरी 2 डैश पे, अगर वो 2 और 2 कहाँ डैश यहाँ ले पे लें। करोगे, नो सर, फिर यहाँ पे यहाँ नहीं हो सकती है। यार ये टर्सरी है, यहाँ सेकेंडरी हो जाएगा, तो स्टेबल टर्सरी ज्यादा होता है ना, वो ऑलरेडी स्टेबल हाँ फॉर्म में ठीक है, है सर, समझ। वो वाली बात है। हाँ बिल्कुल। चलो अगला देखो, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे 1-2 शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी बताओ, बोलो यार। यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यार, पहले से आपका जो कैटायन है ना वो प्लस एम के साथ है और रेजोनेंस के साथ भी है। देखो लॉन पेयर, सिग्मा, पाई बॉन्ड, सिग्मा कैटायन, तो इसमें आपका अभी जो है वो किस किस स्टेबिलिटी में है, रेजोनेंस और प्लस एम के साथ स्टेबल है वो। अगर मान लो आपने इसको शिफ्ट किया कहाँ, यहाँ, तो टर्सरी तो हो जाएगा लेकिन उसका रेजोनेंस और प्लस एम क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो यहाँ पे भी आपकी शिफ्टिंग नहीं होगी। बोलो ठीक तो है ना, रेजोनेंस और प्लस एम कहाँ पर, कौन सी पोजीशन पे है? जहां पे अभी प्रेजेंट है, कैटाइन सिग्मा पाई, सिग्मा लॉन पेयर, तो ये पूरा कॉन्जुगेशन है ना यहाँ से यहाँ तक, यस सर, हाँ। तो स्टेबल ज्यादा है। अब टर्सरी यस पे सर। जाके थोड़ी ना स्टेबिलिटी, वहां तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो शिफ्टिंग नहीं होगी भाई, जहां पे वहीं रहेगा। शिफ्टिंग तब होगी ना जब स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, अगर लेकिन सर स्टेबिलिटी वैसे घट ये रही हो। सेकेंडरी पोजीशन पे है। हाँ सेकेंडरी पे है तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, प्लस एम और हाइपर, ये रेजोनेंस और प्लस एम से स्टेबल है ना। यस सर। टर्सरी पे जाएगा तो वहां पे प्लस एम और रेजोनेंस दोनों खत्म हो जाएंगे। तो हमारी शिफ्टिंग का पर्पज केवल और केवल स्टेबिलिटी बढ़ाना है, स्टेबिलिटी कमाना थोड़ी ना कि कम होगी स्टेबिलिटी। नो नो, हम चाहते हैं केवल स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। हाँ लेकिन सर ठीक है सर, वो ठीक है, टर्शरी पे जाके सर प्लस एम हाइपर शो करेगा कॉन्जुगेशन ये? आएगा, नहीं करेगा ना, देख लो, आप देखो टर्सरी पे जाके क्या प्लस एम शो कर रहा है, आप बताओ। यहाँ आ गया कैटायन, आप बताओ क्या प्लस एम शो करेगा, यहाँ सिग्मा सिग्मा आ गया, इधर भी हाँ सर सिग्मा नहीं सिग्मा आ करेगा, जाएगा, ना तो नहीं प्लस एम करेगा करेगा। ना ही वो करेगा। यस सर। आपको जब ऐसे डाउट आए ना तो आप खुद बना के देख लो पहले, और बना के देखो फिर देखो क्या कंजुगेशन अभी भी है या नहीं है, लाइक इस तरह से बात कर लो। ठीक है, तो जहां पे भी डाउट हो आप उन दोनों स्ट्रक्चर्स को पॉसिबल करो, बनाओ,
जो जो बन सकती हैं। जैसे देखो आपके पास ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट, OH CH3, ठीक है, तो यहाँ पे है प्लस चार्ज। अब ये 1 मतलब 1 2 हो सकता है या 2 डैश हो सकता है शिफ्टिंग। तो आप ऐसे कराओ 1 2 H शिफ्ट, ठीक है। तो 1 2 H शिफ्ट कराओगे तो क्या आएगा बताओ, इधर CH3 है, यहाँ कैटायन आ गया, इधर OH है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप 1 2 डैश H शिफ्ट कराओ तो क्या आएगा, CH3 इधर आ गया, इधर कैटायन आ गया, इधर OH आ गया। अब बताओ विच इज मोर स्टेबल। ये आपका हो जाएगा लेस स्टेबल और ये क्या हो जाएगा आपका मोर स्टेबल। क्यों, बोलो यार। यस सर। क्योंकि ये आपका टर्सरी बन रहा है ना, ये सेकेंडरी था, और यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकेंडरी का सेकेंडरी ही बना और ऊपर से -I के बगल में भी पहुंच गया। भाई OH तो -I की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि बीच में सिग्मा और सिग्मा है ना, कॉन्जुगेशन तो है नहीं। जब कॉन्जुगेशन नहीं है तो OH क्या करेगा, -I की तरह बिहेव करेगा, स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो भैया ये वाली शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगी। शिफ्टिंग कौन सी पॉसिबल होगी, दिस वन। तो जब भी आपको एक दो जगह कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों बना के देख लो, फिर देखो ज्यादा स्टेबल कहाँ आ रहा, जिसमें ज्यादा स्टेबल आए वो शिफ्टिंग करा दो, ठीक है। और टर्सरी पोजीशन पे सर यही एक रीजन हुआ मोर स्टेबिलिटी का। हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी से टर्सरी में आ रहा है और तो स्टेबिलिटी बढ़ रही ना, और यस ऊपर सर। से देखो हाँ -I इफेक्ट भी कम हो जा रहा है, यहाँ पे -I इफेक्ट यस सर। ज्यादा लगेगा, यस सर, जब यहाँ समझ चला गया। गया तो -I इफेक्ट और कम हो गया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ ही रही ना हर जगह यस से। सर, तो डोनेटिंग वाले ग्रुप। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और इधर CH2 लगा दें, CH कैटाइन, CH CH3 CH3, इसमें बताओ क्या होएगा। बोलो यार, 1 2 और 1 2 डैश, 1 2 और 1 2 डैश, सर 1 2 सर, वहां पे रेजोनेंस होगा। 1 2 एग्जैक्टली 1 2 H शिफ्ट होगा। भाई अगर आप इधर कैटाइन रखोगे तो ये केवल टर्सरी बन के रह जाएगा, लेकिन अगर यहाँ कैटाइन रखोगे तो टर्सरी भी है और साथ में रेजोनेंस भी है। देखो यस सर पाई सिग्मा कैटाइन, तो ऑब्वियसली आपका 1 2 शिफ्ट होगा और क्या आएगा, देखो स्ट्रक्चर आएगी CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा C कैटाइन, CH3 CH2 CH, इधर CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। यस सर। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया ए साइक्लिक वाला। तो ये ए साइक्लिक के एग्जांपल्स आपको क्लियर है, समझ में आया? यस सर, आ गया सर। ठीक है चलो।